क्या आप अपने बच्चों को सही परवरिश दे रहे हैं? एक बार जरूर पढ़िए। शहर में कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। बचपन थामते हाथ एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रखते थे, पर रुचिका के तुलना में वे बड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। ये देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधे के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुका भर था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा, न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई देता, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वह पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल फैमिलीज छोटे होने लगी हैं। अधिकतर कपल्स 2 या सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों की केयर करने में उन्हें इतना पैम्पर कर रहे हैं कि बच्चे को खुद ग्रो करने और चैलेंजेस फेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा। एज अ रिजल्ट वे इमोशनली और फिजिकली मजबूत बनने की जगह कमजोर बने जा रहे हैं। बच्चों को पालना और प्लांट्स की देखभाल करने में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक केयर करने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही बैलेंस के साथ अपने बच्चे को पाले पोसें और सही परवरिश दें, ताकि वे उस पौधे की तरह
बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सकें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए और इस कहानी के बारे में अपने विचार ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।